मैं शायद 15-16 साल की थी। किसी पड़ोसी आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा ये जो तुम्हारे आड़े तिरछे दांत हैं उन्हें सीधा करवा लो। अब मुझे दांत में तार बनवाने से डर लगता था, कभी घर वालों ने उस तरह फोर्स भी नहीं किया, इसलिए जब तक आंटी ने टोका नहीं था तब तक मामला ठीक था। उनके टोकने पर मैंने उनसे पूछा कि इन दांतों को सीधा करना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम बड़ी हो रही हो, आगे शादी वादी होगी तुम्हारी वगैरह। अपन तो थे टीनेजर, तो आंटी से चिढ़ गए, उनसे फिर कभी सीधे मुंह बात नहीं की। मगर अब मैं पीछे देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरी चिढ़ आंटी से नहीं रही होगी, कुछ अपनी किस्मत से रही होगी कि ऐसे दांत मुझे क्यों मिले, और कुछ चिढ़ रही होगी उस इनसिक्योरिटी से जो मुझे अपने चेहरे, अपने लुक्स को लेकर उस उम्र में आ गई थी। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप मेरी ये पर्सनल गाथा सुन रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं में। ऑर्डिनरी को देखने वाले, पसंद करने वाले बहुत से लोग हैं। इनमें से कुछ ने हमसे कहा कि दांतों पर भी कोई वीडियो बनाओ, लेकिन कुछ ने कहा कि दीदी गुटखा थूक कर बात करो। ये गुटखा थूक कर बात करो वाली बात ऐसी है जो मैंने कई साल से सुनी है। पहले तो मुझे लगता था कि मेरा उच्चारण कुछ खराब है शायद, जिसके कारण लोग ऐसा मुझे कहते हैं। फिर लगा कि इन लोगों को शायद ये पता चल गया होगा कि मैं कानपुर से हूं तो मेरे मजे लेते हैं। मुझे बड़े दिनों बाद समझ में आया कि मेरे दांतों की वजह से मुझे ये कमेंट सुनने को मिलते हैं, क्योंकि जो मेरे निचले दांत हैं वो सिमेट्री में नहीं है और छोटे बड़े भी हैं, उनमें गैपिंग भी है। इस तरह के कमेंट मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। बचपन से आज तक न जाने कितने लोगों ने मुझे टोका है, मगर समय के साथ इस बात से मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं डेंटल ट्रीटमेंट में यकीन नहीं रखती, मैंने कई दिनों तक दांतों का इलाज करवाया है, लेकिन क्या ये दांत मेरी सुंदरता या आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने में मुझे कई साल लग गए। दांतों के साथ मेरे जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे इन्हीं दांतों की वजह से कॉम्प्लीमेंट किया। किसी ने कहा कि बड़ी यूनिक स्माइल है, किसी ने कहा कि दांतों के कारण ज्यादा क्यूट लगती हो। समय के साथ मैं अपने दांतों के साथ सहज हो गई। मुझे फर्क पड़ना बंद होने लगा कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन इस स्टेज पर पहुंचने तक मेरे दिमाग पर काफी असर पड़ चुका था। ऑकवर्ड महसूस करना, कच्ची उम्र में खुद को कुरूप, अगली समझने लगना, ये यकीन करना कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, और इन सब से गुजरने वाली मैं अकेली नहीं हूं। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो इस सब से गुजरे होंगे, और उनमें से किसी ने भी शौक से अपने दांत आड़े तिरछे नहीं उगाए। ऑब्वियसली वो नेचुरली उगते हैं, और अगर कोई मेडिकल इशू ना हो, जैसे ठीक से सफाई ना हो पाना या दर्द होना, तब कोई डेंटिस्ट के पास नहीं जाता, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे स्किन टोन अलग अलग होते हैं वैसे ही दांतों का शेप, साइज और अलाइनमेंट अलग अलग हो सकता है। पर लोग ऐसा कहाँ मानते हैं? सोसाइटी में सुंदरता के कुछ पैमाने लोगों के दिमाग में तय हैं, उन पैमानों में एक दांत भी है। एड्स में भी डेंटल प्रोडक्ट बेचते वक्त मोती जैसे एकदम चमकदार, एकदम एक से दांतों को दिखाया जाता है, और अलाइंड टीथ यानी जो एक जैसे लगे हुए दांत हो उन्हें ही अच्छा बताया जाता है। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि अलाइन टीथ दिखाए जा रहे हैं, मुझे दिक्कत है उस स्टैंडर्ड या उसे आइडियल बताए जाने में। और अगर किसी के दांत वैसे नहीं हैं तो बार बार उसे पिन पॉइंट कर चिढ़ाए जाने, उसे ट्रोल किए जाने से। मैंने कितनी बार लोगों को दांतों की वजह से ट्रोल होते देखा है। ऐसी ही एक महिला से मैंने बात की, संजुक्ता बासु नाम है इनका, नेशनल हेराल्ड में ये पत्रकार हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है मेरे साथ, और बहुत तरह तरह के कमेंट्स मिलते हैं, और एंडलेस कमेंट्स जो आते हैं वो मेरे शक्ल को लेकर होती है, फिजिकल अपीयरेंस, जिसको हम बॉडी शेविंग कहते हैं। उसमें से ज़्यादातर कमेंट जो है वो मेरे बर्थ मार्क और मेरे टीथ को लेकर होती है। तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से मेरे दांत बाहर निकले हुए हैं, और मेरे दांत पॉटरूडेड है, और उनको वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। दे शेयर ऑल काइंड्स ऑफ comments. They've given me all kinds of nicknames that, JCB, Danto, and we have to dig our earth, तो अपने दांत दे दो, और bottle opener, all those kinds of tooth fairy. These are some of the nicknames that I have got, and they are all comments about my teeth. And not only that, they also make morphed images of my face, and they want to violently distort my face. So जो मेरी शक्ल है उनको लगती है कि मेरी शक्ल गंदी है,
और वो उसको और वायलेंटली मॉर्फ करना चाहते हैं और उसको गंदी बनाना चाहते हैं फोटोशॉप के जरिए. सो एंड आई हैव बीन फेसिंग इट फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स. And how do you respond? I don't know how to respond to it. I think it's time to stop the body shaming and these comments about people's faces, teeth, and etc. Thank you. आपने डॉली सिंह को इंस्टाग्राम पर देखा होगा, जो राजू की मम्मी और साउथ दिल्ली वाली लड़कियों के कैरेक्टर प्ले करने के लिए काफी मशहूर हैं. डॉली को भी दांतों की वजह से खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, पर डॉली सोशल मीडिया पर डेंटल डाइवर्सिटी पर खुलकर बात करती हैं और अपने दांतों को एम्ब्रेस करते हुए पोस्ट करती हैं. चूंकि डॉली एक इन्फ्लुएंसर है, इसलिए उनसे इंस्पायर होकर कई लड़कियां अपनी यूनिक स्माइल के साथ फोटोज पोस्ट करके और रील्स बनाकर इसे एम्ब्रेस करती हैं, इसे अपनाती हैं. इन लड़कियों की तरह हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि टीथ फिक्सिंग एक मेडिकल नीड होती है, ना कि कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड. और ये सिर्फ मैं नहीं, डॉक्टर्स भी कहते हैं. सुनिए इस बारे में डेंटिस्ट का क्या कहना है. एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी की पहचान उसके विचार, उसका आत्मविश्वास, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ना कि वो कैसा दिखता है. मिसअलाइंड दांत हमारे जन्मजात या जेनेटिक भी होते हैं और कुछ हमारी बचपन की आदतों के कारण जिससे सही तरीके से लंबे समय तक बॉटल फीड करना, अंगूठे का चूसना और अर्ली स्टेज कैविटीज़ के कारण भी हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं. सोसाइटी प्रेशर में कि वो कैसा दिख रहा है, जिसमें उसको शायद उस डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी ना हो, सिर्फ सौंदर्य के ब्यूटिफिकेशन के रीज़न से वो ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए. और एज अ सोसाइटी, समाज के तौर पे भी हमें लोगों को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वो कैसे दिखते हैं. यदि डेंटल ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी चाहिए टेढ़े मेढ़े दांतों को सही करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ तब जब ये एक उस इंडिविजुअल का डिसीजन हो जिसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, ना कि वो किसी सोसाइटी प्रेशर में, सामाजिक प्रेशर में ये काम करें. आई होप अब आप भी इसे लेकर अवेयर होंगे. अगर आपके दांत भी टेढ़े हैं या आड़े तिरछे हैं और इसके कारण आपको कोई मेडिकल दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप भी अपनी यूनिक स्माइल को सेलिब्रेट करेंगे. मार्केट के महंगे डेंटल प्रोडक्ट्स और तमाम विज्ञापन आपको बताएंगे कि परफेक्ट स्माइल क्या होती है, पर परफेक्ट स्माइल सिर्फ एक होती है, वो जो निश्चल हो और आपके दिल से निकली हुई हो. यकीन ना हो तो जाकर अपनी दादी को मुस्कुराते देखिए, जिनके सारे दांत गिर चुके हैं. क्या राय है इस पर आपकी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. आपसे कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक पर बातचीत में आप तक लेकर आऊं, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. अपना ख्याल रखें. शुक्रिया.